जो नवाचार है, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कैसा लग रहा है आप लोग को कार्यक्रम यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप खेल रहे थे मतलब? हाँ, भैया बड़े हो गए हैं लेकिन बचपना कायम रखना चाह रहे हैं। जैसे लौकी हो गया, वो काफ़ी रोमांटिक चीज़ था। मतलब अच्छा नॉलेजेबल प्लेस है। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, भारी मात्रा में किसान भी आया। और तो ये लाइन जो है वो बिना ग्राफ्टिंग की है। लौकी हमारा सबसे फेवरेट वैरायटी हरुना है। यहाँ सबसे अनोखा दिखाइए करेले का पौधा। नमस्ते अंबिकापुर। हमारे शहर अंबिकापुर में संकल्प 2026 के तहत क्रॉप्स एंड एग्री एक्सपो ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए हम आपको इस पूरे वीडियो में दिखाएंगे क्या कुछ खास है और क्या कुछ एग्जीबिशन स्टॉल्स लगाए गए हैं क्रॉप्स के, और किसानों के लायक क्या कुछ जानने लायक है यहाँ पास। एक एक वीडियो के क्लिप्स आपको दिखाएंगे और लोगों का एक्सपीरियंस भी बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। ये है एंट्री गेट, इसके ज़रिए हम जा रहे हैं अंदर। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और आप देख भी सकते हैं कितने सारे यहाँ सब्जियों के यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं। ये जो फसल है ये किसानों के लिए है, न केवल किसानों के लिए, हम शहरवासियों के लिए भी है, ताकि जान सके कि क्रॉप्स और जो खेती किसानी रहती है उनमें क्या कुछ खास रहता है और उसके पैदावार कैसे बढ़ाए जा सकें। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं ये बैगन यहाँ लगाए गए हैं और इसके बारे में बाहर एक बोर्ड भी लगा था जिसमें बताया गया था क्या कुछ खास है। और केवल इतना ही नहीं, एक सब्जी का ही नहीं, दो सब्जी का ही नहीं, बल्कि 15 से अधिक सब्जियों के, यानी 15 से अधिक सब्जी क्रॉप्स वगैरह है, उन सब के यहाँ पास स्टॉल ऐसे इस टाइप के लगाए गए हैं। पोषण का सही संचार उत्पादन देगा भरमार। जी हाँ, तो ये हमारे न केवल किसान भाइयों के लिए भी है, बल्कि ये उन सब के लिए है जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं ये पेड़ पौधों में, सब्जियों में, फसलों में। तो ये उनके लिए बेहद ज़रूरी और बहुत नॉलेज वाला ये इवेंट है अंबिकापुर में। ये 3 दिन का था, बता दें 10, 11 और 12 अप्रैल को ये कार्यक्रम अंबिकापुर में हुआ है। बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और काफ़ी भारी संख्या में लोग आए भी हैं, यहाँ पास आए थे। और न केवल फसल के अलावे और बाकी सारी चीज़ों के अतिरिक्त यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी हैं। स्वाद लाजवाब है, सत्तू है, एनर्जेटिक है और भैया लोग भी काफ़ी एनर्जी से बना भी रहे हैं, नो डाउट। स्वाद मस्त था, मैं पी लिया, मेरे को देखते हैं यूँ इसको लालच आया और ये भी 2 गिलास ख़त्म कर चुका है। ये भाई साहब नहीं बोल पाएंगे, अभी स्वाद का मज़ा ले रहे हैं। तो दोस्तों खाते पीते भी हम आपको यहाँ की चीज़ें बता रहे हैं। तो बात है कि गर्मी का टाइम है अभी, और गर्मी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कह सकते हैं कच्चे आम का रस, सत्तू का जूस, जो सत्तू पानी अभी हमें भैया लोग ने पिलाया, और 3 दिन लगातार उन्होंने मेहनत किया है। हमारे अंबिकापुर में ऐसा कार्यक्रम होना सबसे पहली बात तो बहुत कम देखने को मिलता है, और जब होता भी है तो लोग भारी संख्या में आते हैं। उनसे जुड़े हुए हमारे साथ कुछ भैया लोग हैं। भैया आप लोग आइएगा थोड़ा, कैसा लग रहा है आप लोग को कार्यक्रम यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ देखने को मिला आपको? नया चीज पौधा। तो कितने लोग हैं आप लोग वैसे? 3 जन वैसे। कहाँ से, अंबिकापुर से ही हैं? नहीं, बाहर से आए हैं। कहाँ से? कुसमी साइड। कुसमी साइड से आए हैं। हाँ। तो देखिए न केवल अंबिकापुर बल्कि बाहर तरफ से भी लोग आ रहे हैं। आपको क्या देखने को और क्या सीखने को मिला भैया यहाँ? मेरे को यहाँ पे जो पौधा दिख रहा है ये ग्राफ्टिंग, मतलब इसका फ्रूट देखने को मिल रहा है, कैसा दे रहा है जी। तो देखिए ये हमें इसका कम नॉलेज है, और ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ कि कम नॉलेज है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन जिन्हें नॉलेज है उन्हें इसके बारे में जो बारीकियाँ जो रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, वो देखने को मिली, वो सीखने को मिली। और भी हम आपसे चीज़ें जानना चाहेंगे कि मतलब पैदावार बढ़ाने को लेकर ये कार्यक्रम किया गया है यहाँ पास। तो क्या कुछ आपको देखा ऐसा मिला कि पैदावार बढ़ाया जा सके? मान लीजिए सब्जी के ही बारे अगर मैं पूछूँ। सबसे पहले बात करें ये टमाटर की, इसमें जैसे कि हलूं लगाते हैं बिना ग्राफ्टिंग का, तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाती है। और ग्राफ्टिंग का देख रहे हैं तो इसमें प्रोडक्शन दिख ही रहे हैं। ये कुछ खास देखने मिल रहा है यहाँ। मानसून एग्रो एजेंसी, ये हमारे कुछ भाई लोग भी हैं, कुछ दोस्त लोग भी हैं। अच्छा, ये देखिए खेती किसानी से जुड़ी सारी चीज़ें यहाँ पास हैं, जो लोग अपने दैनिक यूज़ में, जो डेली यूज़ में ये सारी चीज़ें लाते हैं। तो क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पास भैया हैं? देखिए यहाँ ड्रिप का है पूरा सारा सामान, और आपका ट्रे है, नर्सरी ट्रे है, कोकोपीट है, सेडनेट है, आपका ड्रिप का पूरा अल्ट टू अल्ट आइटम मिल जाएगा जी। तो देखिए जो कहते हैं ना कि फसल की शुरुआत होती है, जैसे खेती की शुरुआत होती है, तो उसमें छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें, मोटर और बाकी सारी चीज़ें, पाइप वगैरह भी हमें देखने को मिली कुछ कुछ जगह पे, और खेतों की जो जोताई होती है उसके लिए भी इधर हमें देखने को मिला। तो ये सब एक जगह होना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ? आप लोग तो बैठे हुए हैं यहाँ पास। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, भारी मात्रा में किसान भी आया, और बहुत दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से किसान यहाँ आए हुए थे। जैसे झारखंड, उड़ीसा, सभी तरफ से किसान यहाँ इकट्ठित हुए। ये मैं रोक रहा हूँ भैया को बीच में, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि हम केवल इतने ही तक सीमित है कि केवल अंबिकापुर या अंबिकापुर के 10 किलोमीटर के दायरे के लोग आते होंगे, लेकिन भैया बता रहे हैं कि झारखंड से भी लोग आए हैं। झारखंड आपका और बिहार, नेपाल, वाराणसी, सारी जगह से किसान यहाँ आए। और
अंबिकापुर में इतना बड़ा इवेंट होना मैं सोचता हूँ पहली बार है। बाकी जगह से बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ यहाँ पे और बहुत ही अच्छा सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिला और व्यवस्थित है सब चीज़। जी तो देखिए ये सच में हमारे शहर के लिए, अंबिकापुर के लिए बहुत बड़ी बात है। एग्जीबिशन स्टॉल्स या क्रॉप से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो यूज़ में आती खेती किसानी की, इसके अलावा जो शहरी एरिया के हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, जो गार्डनिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं। जो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। तो आप तो शहर से ही हैं, किसानों के अलावा जो शहर के लोग हैं मुख्य रूप से, है ना, जो अपने दरवाजे के बाहर नहीं जा पाते, एसी और कूलर के हवा भोग रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ क्या खास देखने को मिल रहा है? बस ये जो नए नए इतने सारे मतलब पेड़ पौधे जो दिखे, जैसे लौकी हो गया, वो काफ़ी रोमांटिक चीज़ था। मतलब लगा बहुत अच्छा है कि इतने सारे थे। और करेला हो गया, बैगन बहुत वैरायटी के बैगन थे, वो बहुत अच्छा लगा देखने में। अब देखिए न केवल बड़े लोग ही आ रहे हैं बल्कि बच्चे लोग भी, कुछ बहनें हमारे साथ। कैसा लगा आप लोग को देखने में? बहुत अच्छा नॉलेजेबल प्लेस है ये, बहुत अच्छी नॉलेज। आप किस क्लास में हो? मैं 12th इस ईयर। कैसा लगा? क्या कुछ आपको देखने को, क्या नॉलेज गेन हुआ? बहुत सारे वेजिटेबल्स देखने को मिले और कैसे ग्रो करते हैं वो, और कितने टाइप्स के मशीन्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें। और आप किस क्लास में? मैं भी 12th में हूँ। तो क्या कुछ देखने को मिला आपको? बहुत सारे वेजिटेबल्स देखे, उसकी ग्रोथिंग देखी, कैसे कैसे उसको प्लांटेशन किए हैं, तो किस टाइप से किए हैं। कुछ इच्छा हो रहा है कि यहाँ से कुछ सीख के कुछ पेड़ पौधे की तरफ हाँ, इंटरेस्ट हो रहा ले? है ना, और फिर हम दोबारा फिर आएंगे यहाँ से, कुछ सीख के जाएंगे और लगाएंगे। यहाँ कुछ भैया लोग भी हैं, यहाँ भी कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आइए हम जानते हैं इनसे भी। और क्या कुछ देखने मिल रहा है हमें यहाँ पर? यहाँ पर क्रॉप को देखने को मिल रहा है, जो पौधा डेमोस्ट्रेशन लगा हुआ है, जो पौधा हमारा वैरायटी कर रहे हैं, उसका डेमोस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। प्लस आपको लाइव ग्राफ्टिंग देखने को मिल रहा है, जो ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। किसान ग्राफ्टिंग लगा रहे हैं, ग्राफ्टिंग बाहर लगा हुआ है यहाँ पे क्रॉप में, लेकिन ग्राफ्टिंग करते कैसे हैं वो पूरा देखने को मिल रहा है। साथ में आज VMR के जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है विमल चावला साहब, उनका आज स्पीच था, वो आज यहाँ पे 2 घंटे का सेमिनार देखे गए। अच्छा, ये जो 50+ कंपनियाँ थी या 100+ कंपनियाँ पार्टिसिपेट इसमें की, तो वो क्या है? 100+ कंपनियाँ किस प्रकार की हैं? वो सभी इंसेक्टिसाइड्स की कंपनी है, फर्टिलाइजर की कंपनी है। अच्छा, जो खेती किसानी से जुड़े जो लोग हैं, उन लोगों के लिए सारी कंपनियों का भी यहाँ पास मतलब पार्टिसिपेट में बहुत अनिवार्य है। जी जी। खेत में से जब उसको निकालिए। सबसे पहले ये हम आपको दिखा देना चाहते हैं संकल्प 2026, जो संकल्प 2026 के तहत क्रॉप्स एंड एग्री एक्सपो जो ये कार्यक्रम हुआ है उसका ये है। और ये घास से लिखा हुआ है। हमें पहले लग रहा था कि शायद ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पास से आकर देखें तब पता चला कि ये प्रॉपर घास ही है, इसको लगाया गया है और इस प्रकार से ऐसा लिखा गया है। काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। लाइव ग्राफ्टिंग और प्रदर्शनी जो पौधों को कैसे तैयार होते हैं उसके बारे में यहाँ पास है, तो आइए हम आपको अंदर चल कर दिखाते हैं। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये पौधे हैं अलग अलग प्रकार के। कौन से पौधे हैं भैया यहाँ? ये टमाटर और कौन कौन से हैं पूरे जगह में? बैगन, टमाटर, मिर्चा। ये क्या हो रहा है मुख्य तौर पे यहाँ अभी? ग्राफ्टिंग। ये इससे क्या होता है, मतलब जो प्रदर्शनी लगा है इसी में करके आप ही लोग किए हैं? अच्छा, तो मतलब ये टमाटर का छोटा रूप है ऐसे। तो देखिए ये टमाटर इसमें लगाया जा रहा है ट्रे में, और जो लाइव ग्राफ्टिंग का जो यहाँ स्टॉल लगाया गया है यहीं से होकर जा रहा है वहाँ पास। देखिए लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। हम चाह भी नहीं रहे कि भीड़ लगे, लेकिन भैया से थोड़ा जल्दी बात कर लेते हैं। क्या कुछ देखने मिल रहा है आपको नया? देखिए जो संकल्प 2026 हुआ है ना आयोजन, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। ग्राफ्टिंग के बारे में विशेष बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जो नवाचार है, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। लोग इतने उत्साहित हैं, जितना हम लोग इमेजिन नहीं किए थे उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकली जो लोग इससे पहले होता था कि कैसा होता है या नहीं होता, वो चीज़ यहाँ देखने को मिला। और लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो पूरा चीज़ को देख पाए, प्रैक्टिकली समझ पाए। और जो लाइव है ना वो देखने को मिला है। आगे में क्रॉप लगा हुआ है, वहाँ से पूरी चीज़ डेमो में देखने को मिला है। थैंक यू भैया। भैया कम शब्दों में भी बहुत सारी चीज़ें बता गए हैं, बहुत सारे नॉलेज की चीज़ें बताएं, और कुछ कुछ फैक्ट्स भी बताए गए कि लोग बाहर से देखने के लिए आ रहे हैं। और जो कह सकते हैं एक नवाचार को लेकर लोगों में जो उत्साह रहता है वो भी यहाँ से पूरा हो सकता है, क्योंकि जो नॉलेज, जो उपाय और जो नया कुछ करने का आइडिया यहाँ से मिल सकता है वो आकर ही मिल सकता है। सिर्फ ऐसा लग रहा है आप लोग को? थोड़ा आपका हम अनुभव जानना चाहेंगे। हम लोग को ग्राफ्टिंग करने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो आप लोग मुख्य रूप से इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या बाहर से हैं आप लोग? मतलब हम लोग यहीं से हैं। किस जगह से हैं आप? करजी से ही हैं आप? चलो आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रैक्टर से जुड़ी चीज़ें, और ट्रैक्टर ही है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो भैया क्या कुछ देखने मिला है इस संकल्प 2026 में हमारे अंबिकापुर में? ये सब
कैसा अनुभव है आपका? हाँ, बहुत अच्छा अनुभव है। ये क्या चला सकते हैं कि डेमो है केवल ये? मेरे को पता नहीं है, मैं तो आया हूँ अभी। अच्छा, आप खेल रहे थे मतलब? हाँ। भैया बड़े हो गए हैं लेकिन बचपना कायम रखना चाह रहे हैं, तो बधाई भैया आपको। और यहाँ में जो 2 ट्रैक्टर देखने को मिले इसके बारे में भैया बताएंगे, क्या यूज़ में आ सकते होंगे भैया आप? ये स्प्रे मशीन है। स्प्रे मशीन ये अपना भाटा, मिर्ची, केला, टमाटर, जितनी मतलब छोटे फार्म में इसको यूज़ में ला सकते हैं? हाँ, ये उन्हीं को देखते हुए बनाया गया है कि 4 एकड़ 5 एकड़ के किसान लोग कि इतना महंगा खर्चा नहीं कर सकते, ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 8 लाख रुपये ट्रैक्टर में खर्चा आता है स्प्रे वगैरह ज्वाइन करने में। तो ये मात्र 2,65,000 में हमने तैयार किया है। अच्छा अच्छा। इसके फ्रंट में है, फ्रंट में देखेंगे यहाँ पे 2 लीटर की टंकी है। ओके। पीछे मशीन लगी हुई है। इंजन है 9 HP का। थोड़े बहुत धान और कुछ ऐसे फसल लगाए हैं दिखाने के लिए कि कैसे शुरुआती समय में जो छोटे छोटे जो बीज लगाए जाते हैं, एक तरीके से धान की बालियां जो वो इस प्रकार दिखती हैं और इसके पैदावार कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पास हैं। और बोर्ड भी लगे हुए हैं इसमें, आपको देख सकते हैं धान के बारे में यहाँ बताया गया है। दोस्तों धान और बाकी फसलों के अलावा यहाँ देख सकते हैं फूल भी लगा हुआ है। और फूलों की देखभाल खैर लोग हम शहरवासी भी घर के छत के ऊपर करते भी हैं, थोड़े में बाग वाला जो एरिया रहता है उसमें भी कर ही लेते हैं। तो गेंदे का फूल है यहाँ पास, और भी कई फसल यहाँ दिखने को मिले हैं हमें। खेती किसानी से जुड़ी न केवल छोटी मशीनें बल्कि बड़ी मशीनें भी हम देखने को मिल रही हैं यहाँ पास। देख सकते हैं यहाँ थ्रेसर है और ये जो हल कहते हैं वो यहाँ पास लगा हुआ है। तो यहाँ पास देख सकते हैं ये सब्जी से जुड़ी चीज़ें यहाँ पास हैं। तो भैया ये मुख्य रूप से क्या स्टॉल? ये BNR सीड का स्टॉल लगा है और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे वैरायटीज़ दिखा रहे हैं। जैसे हमारा मिर्च में है, बहुत सारे सेगमेंट में अलग अलग वैरायटीज़ हैं जिनकी कुछ अलग विशेषताएं हैं। जैसे ये 60-13-29 है, ये दूर के परिवहन के लिए बहुत ही बेस्ट मिर्ची है। इसका जो मिर्ची है ये आप 3-4 दिन 5 दिन तक दूरगाही परिवहन के लिए सबसे बेस्ट है। और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, अर्ली में फलता है, क्वालिटी यूनिक है, तो किसान इसको पसंद करते हैं। दूसरा ये 446 है, इसका फल लाइट आता है और रिंकल्स इसमें रहते हैं, तो अलग अलग मार्केट में ये भी जाता है। ये भी अर्ली में है, 45 से 50 दिन में टूटता है। ये 305 है जो विख्यात वैरायटी हमारी, जो हर जगह लगता है और इसको लोग अर्ली में लेके रेट तोड़ते हैं। छोटे साइड में आता है, तीखा बहुत रहता है। मूली भी बहुत सारे हैं और लौकी हमारा सबसे फेवरेट वैरायटी हरुना है। उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन बिना ग्राफ्टिंग की लगाई, तो समझ में आ रहा है किसान को कि मुझे ग्राफ्टिंग क्यों लगाना है। किसानों के लिए एक संदेश लिखा हुआ है कि आदरणीय किसान बंधुओं, विल्ट प्रभावित खेतों में नॉर्मल नर्सरी या नॉर्मल पौधे किस तरह से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, आपका यह उदाहरण आपके सामने है। तो ये लाइन जो है वो बिना ग्राफ्टिंग की है। बिना ग्राफ्टिंग बोले तो आपने बीज से पौधा उगाया और उसको डायरेक्टली आपने यहाँ पे लगा दिया, तो देखेंगे कि ये पौधा यहाँ पे मुरझाना चालू हो गया है। ये देखिए, ये वाला पौधा आप देखिए ये स्वस्थ था, बट आज की डेट में इसको देखें तो ये इसने मुंडी लटका ली है अपनी, ये पौधा मुरझाना चालू हो गया है। इस बीमारी का नाम है बैक्टीरियल विल्ट, जो कि राल्स्टोनिया एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है। और ये मृदा जनित रोग है जिसको कि हम केमिकल की मदद से कंट्रोल नहीं कर सकते। उस कारण से ये नॉन ग्राफ्टेड जो लाइन है ये पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो रही है। किंतु उसी के इस तरफ आप देखेंगे कि एक भी पौधा मर नहीं रहा है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये ग्राफ्टेड है। इसका ग्राफ्टिंग जॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसमें ग्राफ्टिंग जॉइंट है, यहाँ पर ये वाला ग्राफ्टिंग जॉइंट है। कि इससे उन लोग असुरक्षित महसूस बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमारा पौधा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इन सब चीज़ों। ग्राफ्टिंग तकनीक का मतलब ये है, जैसे भी आपने उधर ग्रीन हाउस में भी देखा कि आप अपने सायन को, जो ऊपर वाला भाग है, उसको एक ऐसे रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट कर रहे हो जो कि उस बीमारी के प्रति सहनशील है। तो आपका जो मृदा जनित रोग है उस रूट स्टॉक में नहीं आएगा, जिससे कि आपका जो ऊपर का टमाटर है वो भी बीमारी से नहीं मरेगा और आपका जो उत्पादन है वो आपको श्योर मिलने वाला है। हमें यहाँ पास फर्टिलाइजर्स भी देखने को मिल रहे हैं, और कौन से फर्टिलाइजर्स किस रूप में काम आ सकते हैं और किस हिसाब से यूज़ किया जा सकता है किसानों के लिए, वो भी यहाँ बताया जाता है। और ये सारी चीज़ें ये स्टॉल एग्जीबिशन से हमें देखने मिल रहे हैं। कुछ मशीन है, कुछ यूज़फुल मशीन से, कुछ यूज़फुल टूल्स है जो किसानों के खेती किसानी में काम आ सकते हैं। ये जैसे सिंचाई में उपयोग होता है, इरिगेशन में, और बड़े फसल के अलावा अगर आप छोटे मोटे अपने बाड़ी में या जो फार्मिंग एरिया रहता है उसमें लगाना चाहते हैं तो काफ़ी कारगर हैं ये सारे मशीनें। ये पाइप्स हैं, क्या लगाएं भैया आप लोग यहाँ? ये है वाटर में वैल्यूम में हमारी जितनी रेंज है वो अभी तक बेस्ट इन क्लास है। कुछ फसल हैं, ग्राफ्टेड मिर्च है यहाँ पास, और ग्राफ्टेड मिर्च के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, कई पौधे हैं,
कई सब्जियों के यहाँ वैरायटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों ये है ग्राफ्टेड शिमला मिर्च का यहाँ लगाया गया है। और ये लगाने का मतलब ये है कि किस प्रकार से छोटे से उस पौधे को बड़े रूप में देना है, क्या यूज़ करना है। केवल चाउमीन और पिज़्ज़ा में आप लोग खाते होंगे, बल्कि ये जानने लायक चीज़ें हैं। यहाँ पास शिमला मिर्च लगा हुआ है और पौधे में आज तक मैं हकीकत कहूँ कभी भी नहीं देखा था। और ये हम आप लोगों को भी दिखा दे रहे हैं, पास से दिखा दे रहे हैं। शिमला मिर्च लगा हुआ है यहाँ पास, और केवल 1 या 2 नहीं बल्कि 3-4 लगे हुए हैं, 5 से अधिक लगे हुए हैं एक पौधे में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, हमारा छत्तीसगढ़ का जो मिट्टी है, हमारे अंबिकापुर का मिट्टी, सरगुजा का जो मिट्टी है, बहुत उपजाऊ है। किसानों के लिए ये सोना से कम नहीं है, हकीकत बात है। तो ये बेहतर हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है, लेकिन ये जो हो रहा है इससे तो नहीं हो सकता कुछ भी अच्छा। यहाँ करेले का लगाया गया है और ये देख सकते हैं झांकी के रूप में हो चुका है, क्योंकि करेले का पौधा नॉर्मल ऐसे नहीं रहता है, वो थोड़ा सा उलझा टाइप का रहता है। और यहाँ देख सकते पूरा छावनी बन गया है करेले के पौधे से, जिस प्रकार से ये लगाया गया है। कम जगहों में भी जो सब्जियां लगाई जाती हैं उसके लिए यहाँ से नॉलेज लिया जा सकता है, आइडिया मिल सकता है किस प्रकार से एक छोटे से पौधे को बड़ा रूप देना है और कैसे देखभाल करना है। क्योंकि पौधा लगाना बहुत आसान बात है, पौधे का देखभाल करना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे अनोखा दिखा ये करेले का पौधा। तो दोस्तों संकल्प 2026 का ये था करजी फार्म का हमारे अंबिकापुर का वीडियो। तो हमारे ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना अंबिकापुर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।